बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। और ये लोगों के जो घर हैं यहाँ पर पीछे, ये इनकी बुनियादें कमज़ोर हो जाएंगी और ये लैंड स्लाइडिंग का वो नज़र हो जाएंगे। इनका जो मिशन है वो टोटल यहाँ गरीब बस्तियों को जानना और लोगों को ख़त्म करने की बात हो रही है, क्योंकि हम इनको वो एक कीड़े नमा लग रहे हैं। तो इनका जो प्लान है वो ये है कि मतलब गरीब लोगों को सफ़ाई हस्ती से मिटाना। इस वक्त मैं तैयबाबाद में हूँ, ब्लॉक 5 के अंदर, और ये ज़ियाउद्दीन से बिल्कुल करीब है। ज़ियाउद्दीन के पुल से ये इलाका नज़र आता है। और यहाँ पर मसला थोड़ा सा ये हो रहा है कि ये जो काम कर रहे ठेकेदार है, ये FW वाले यहाँ पर, तो थोड़ा मसला ये हो गया कि यहाँ पर बंद टूटने की वजह से पानी बिल्कुल जो है ना अंदर की तरफ आ गया। तो हम इनसे मिलते हैं जो ये बराबर में जिनका घर बचा हुआ है, कि क्या मतलब इनके साथ क्या तकलीफ़ है, क्या मसला है इनके साथ, क्या परेशानी है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हुआ ये मसला? अस्सलाम वालेकुम। ये ना हम लोग है ना इधर रह रहे, ये बांध टूट गया, ये पूरा घर हमारा गिरने वाला का खतरा हो गया। छोटा सा बच्चा है, देखे आप, इनको लेके रह रहे, मौत को गले में लगा के। हम लोग को कोई ऐसे कोई ठिकाना दिए जो हम लोग है ना इधर बैठ जाए। अभी क्या करें, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, ना कुछ कर सकते, ना हम लोग को चेक मिला है। मेरे पास भी मेरा एक गहरा कमरा था, 2 पलट था मेरा, और सारा चीज़ है ना ख़त्म हो गया। कोई भी मदद के लिए खड़ा नहीं होता है। ये देखो छोटा सा बच्चा लेके हम लोग किस तरह रह रहे, हम लोग बेघर हो गए बिल्कुल। जो भी है मसला आप लोग करके हम लोग को थोड़ा मदद करें, मेहरबानी करें। अल्लाह आपको खुश रखेगा, हर चीज़ों से बचाएगा अल्लाह मियाँ। जी भाई साहब, हमारे साथ यहाँ पर एक भाई और भी है जिनका नाम आरिफ शाह है, और ये डे 1 से जो है ना मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने घर के लिए भी और मुतासरीन के लिए भी है। चले हम इनसे भाई से बात करते हैं कि जो अपना टाइम निकाल कर जो है इनके लिए लोगों के मदद के लिए भी काम में हर वक्त कोशा रहते हैं और डे 1 से ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। आरिफ भाई, क्या बोलना चाहेंगे ये जो स्लाइडिंग और ये पानी का मसला चल रहा है इसके बारे में? क्योंकि मैं अभी अंदर से देख के आया हूँ और वीडियो बना के आया हूँ, और साइड में चल भी रही है वीडियो। तो आप ये बताएं कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो ये घर जो इस वक्त ख़तरे में, अगर ये घर गिर भी जाता है तो ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान होता है। तो इसके बारे में आप, क्योंकि आप लोग डे 1 से काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों में जा रहे हैं, तो इसमें क्या आप लोगों ने कोई कदम उठाया कि आपने DC को बताया, कि आपने KMC वालों को बताया कि भाई ये खतरे में ये घर आए हुए हैं और आप जाए और इसका मसला हल करें? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि DC या यहाँ का अमला क्या सुनेगा कि इनका जो मिशन है वो टोटल यहाँ गरीब बस्तियों को जानना और लोगों को ख़त्म करने की बात हो रही है, क्योंकि हम इनको वो एक कीड़े नमा लग रहे हैं। तो इनका जो प्लान है वो ये है कि मतलब गरीब लोगों को सफ़ाई हस्ती से मिटाना, चूँकि यहाँ पर ये तो इंतहाई ख़तरे का बायस बन चुके हैं। हालिया दिनों में आगे एक वो मौत हुई थी, पुल के साथ बंदा कचरा फेंकने आया था कि 5 बेटियों का अकलौता बाप जो अपनी जान की बाजी हार गया। अच्छा, हो सकता तो ये बंद नहीं टूटा हुआ था। अब पहले तो उन्होंने घर तोड़े और इतनी तेज़ी से इनका काम शुरू था, दिन रात काम कर रहे थे और लोगों को घरों से बेघर किया, उनकी ज़ाती छतें छीन ली गई। अब ये 1 हफ़्ते से ये एक नाक़िस कारकर्दगी है जो इनका ठेकेदार अमला टोटल जो भी काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट का, वो ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उनको ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। जब से ये बंद टूटा है उसके बाद जो है इनकी मशीनरी और ये टोटल गायब हैं, और ये इससे ख़तरात इतने बढ़ गए हैं। जो पीछे बचे हुए घर हैं, ये देखें ना आप, अगर आपका कैमरा मैन ये दिखा सके, ये आस्ता आस्ता से जब से ये बांध टूटा है तो ये रोड वहाँ तक था, और वहाँ से ये मट्टी गिरते गिरते यहाँ पहुँचा है दरिया। ये जो पानी है इनका गंदा, और इससे सबसे ज़्यादा वायरस फैलने का खदशा है। नीचे कचरे में देखें, ये तमाम गंदगी जो है वो नज़र आ रही है, मच्छर बढ़ चुके हैं, और ये लोगों के जो घर हैं यहाँ पर पीछे, ये इनकी बुनियादें कमज़ोर हो जाएंगी और ये लैंड स्लाइडिंग का वो नज़र हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई वो देख नहीं रहा। DC ऑफिस भी इतला कर दी गई और KMC के एहलकारों को भी बताया गया। उन्होंने कहा जी हमारा काम था जो है वो एक प्रोजेक्ट जो NAD नक्शे के थ्रू था, हमने क्लियर कराना। अब हमारा काम नहीं है, जो बना रहे हैं उनका काम है। अब हम किसको ढूंढें, कौन बनाने वाला है इस चीज़ का, तो हमें इल्म नहीं है। तो ये सूबा सिंध की गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि ये रात को यहाँ पर बाहर इंसान पहले ये जाते थे, कोई बच्चा पीछे आ जाता है, गिर जाता है, वो यकीनन उसकी ज़िंदगी चली गई। तो खदशा है कि यहाँ पर ये बर वक्त अगर जो हंगामी बुनियादों पर इस बंद को रोका नहीं गया और इसका पानी निकाला नहीं गया, तो ये जो पीछे बचे हुए घर हैं ये लैंड स्लाइडिंग होकर और ये सारे जो है नाले में चले जाएँ और इंसानी जानों का ज़ाया होने का खदशा है। ये खदशात बहुत बढ़ चुके हैं
और हुकूमत को जूँ से तू तक नहीं रोकती। बस उन्होंने सिर्फ लोगों को घरों से बेघर करना है। जो घर बचे हुए हैं वो फिर इस राय से वो मिटाना चाह रहे हैं। अगर वो मुखलस होते, उनके इंसानी जानों की कदर होती तो इस वक्त जिस तरह से दिन रात इन्होंने एक करके और इतनी हैवी मशीनरी लगा कर लोगों के ज़ाती मकानात को छीना था, मसामार किया था, सामान निकालने का मौका नहीं दिया था, उस वक्त भी अमवात हुई। लेकिन लोगों की हार्ट अटैक से हुई। वो अपनी जो है वो करोड़ों की जायदाद जो लीज़ मकानात थे वो टूटते हुए दिल बर्दाश्त होकर अपनी जान की बाजी हार गए। जो बचे हुए हैं अब उनको ये इस तरह से ये पानी में डुबोना चाह रहे हैं। तो मैं जो है आपके तवज्जो से ये गवर्नमेंट को ये वाज़े करना चाह रहा हूँ, हम पहले दिन से ये काम कर रहे हैं, हम ये जंग लड़ रहे हैं। जब तक हमारी सांसें बाकी हैं हम लड़ते रहेंगे और हम सच के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आप हंगामी बुनियादों पर फिल यहाँ पर इस बंद को जो है आकर लगाएं, दोबारा इसको रुकवाएं और जो ठेकेदार जो अमला इसमें मुलव्वस है उसको सज़ा दें। उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से बंद टूटे हुए को पूरा हफ्ता गुजर चुका है, यहाँ पर कोई अमला ही नहीं है, सरकार अमला टोटल गायब है। तो हम किसके पास जाएँ भाई? लोगों को ना चेक मिल रहे हैं, ना उनकी आईडियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं, ना उनको दूसरे चेक आ रहे हैं, ना उनका कुछ पता है। और जो बचे हुए घर उनको भी आप जो इस तरह से बेजारों मददगार छोड़ा हुआ है। यहाँ पर या तो लैंड स्लाइडिंग से जाएंगे, उसके बाद बीमारी का सबब बनेंगे। ये मच्छर वगैरह इतने बढ़ चुके हैं और ये वायरस वैसे ही फैला हुआ है। जो अगर इससे जिसका घर अगर खुदा न ख्वास्ता है वो लैंड स्लाइडिंग से चला गया, उसके अंदर जो इंसान होंगे वो भी जाएंगे। तो ये मेरी जो है वो हुकूमत सिंध से अपील करता हूँ कि जो भी जो है अदारा इस प्रोजेक्ट को बना रहे आप उनसे दरख्वास्त करें और हंगामी बुनियादों पर इसको जो है ये इंसानों की जानें ज़ाया होने से बचाएं और इनके घरों को भी मज़ीद लैंड स्लाइडिंग का सबब बनने से रोकें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में मौजूद ऑल के बटन को प्रेस कर दें। लाइक और शेयर करें अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।